गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रिमझिम की जो बुक है उसका पाठ पढ़ेंगे। पाठ है हमारा 18 चुनौती हिमालय की। तो चुनौती का अर्थ होता है बेटा ललकार या ललकारना। तो किसी को हम चुनौती देते हैं, तो आज हमें किसने चुनौती दी है? हिमालय ने। हिमालय ने हमें ललकारा है, चुनौती दी है। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कैसे हिमालय की तरफ से चुनौती मिली है और किसे मिली है वो भी पता करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी जो व्याकरण रिमझिम की बुक है उसे ओपन करेंगे और मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सही उच्चारण के साथ इसे देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं बेटा। जो जिला पास से आगे चलकर, ये एक बेटा जगह का नाम है। जो जिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातान पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक यानी कि नया युवक, युवा जो जवान है, नवयुवक कुली ने बताया, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन रास्ता बहुत टेढ़ा है, यानी कि जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बेटा देखिए, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, स को श बोलते हैं, तो साहब नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं शाब। तो वो बता रहे हैं कि ये जो बर्फ़ से ढके पहाड़ है, इनके पीछे अमरनाथ की गुफा है। जवाहरलाल, आपको नाम से ही याद होगा, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जाते हैं तो उनको वहाँ पर जो नवयुवक कुली है वो बताते हैं कि जो बर्फ़ से ढके पहाड़ है उनके पीछे जो है वो अमरनाथ की गुफा है, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है और चढ़ाई भी बहुत है। तो जवाहरलाल जी पूछते हैं कि कितनी दूर है, तो वो बताते हैं उन्हें कि वो 8 मील दूर है। बस तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर, चचेरा भाई बेटा जो चाचा जी का लड़का होता है वो आपका भाई है, तो उसे हम बोलते हैं चचेरा भाई। तो चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दृष्टि मतलब देखा। उन्होंने उनसे, जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं ना, तो उस तरह से उन्होंने अपने भाई की ओर ऐसे देखते हुए कहा कि बस तब तो ज़रूर चलेंगे। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जो ज़िला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? अब वो कहते हैं कि जब हम कश्मीर घूमने आए हैं तो जो अमरनाथ की गुफा वो बताते हैं कि इस पहाड़ के पीछे है, तो वहाँ जाने में क्या ऐतराज़, आपत्ति मतलब क्या ऐतराज़ हो सकता था। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। जैसे ही जवाहरलाल ने रास्ते की मुश्किलों के बारे में पता चला उन्हें, तो वो तो और भी ज़्यादा उत्सुक हो गए कि मुझे वहाँ पर ज़रूर जाना है, ऐसा सफ़र तो मुझे ज़रूर करना है। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। जो भेड़े चराने का वो काम करते हैं वो कुली भी बने हुए हैं बेटा। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं चलूँगा आपके साथ, और जो भेड़े चराने का काम है उस काम के लिए मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। आकाश में यानी कि आसमान में रात्रि की कालिमा यानी कि रात का जो कालापन है, अंधेरा है, वो दूर हो रहा था। कब, कैसे? प्रातः की लालिमा से, यानी कि सुबह के सूरज उगने की जो लालिमा है वो फैल रही थी, जिससे अंधेरा दूर हो रहा था। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था, कि दूर दूर तक उन्हें वनस्पति रहित यानी कि पेड़ पौधों से रहित उजाड़
जो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे बेटा, वो उजाड़ ही होगा वो इलाका। तो वहाँ पर क्या थी, सिर्फ चटानी इलाका था, वो दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। जैसे ही उन उदास और फीके पहाड़ों पर, चट्टानी पहाड़ों पर सुबह की पहली किरण पड़ी सूरज की, उनका जैसे स्पर्श पाकर वो जिस तरह से सिर का ताज चमकता है, इस तरह से वो भी चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं बेटा अपना, स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। अब वो क्या कहते हैं कि दूर से वो छोटे छोटे से ग्लेशियर ऐसे लग रहे थे जैसे मानो वे हमारा स्वागत करने के लिए हमारे पास सरकते हुए आ रहे हैं। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। इतनी सर्दी की हवा, जो जैसे सर्द हवा आजकल आपके पास चल रही है, देखिए आसपास का जो हमारा वेदर है वो इसी तरह से हुआ है। सर्द हवा के जो झोंके थे, ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों तक, शरीर की हड्डियों तक हमें ठंडक पहुंचा रहे थे। जोहार ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जो हिमालय की दुर्गम, जहाँ पहुँचना, दुर्गम का मतलब होता है बेटा जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, ऐसा रास्ता जहाँ जाना मुश्किल है, ऐसे रास्ते में जो दुर्गम पर्वतमालाएं थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, पर्वत थे, वो हमें मुंह उठाकर ऐसे ललकार रहे थे कि आप यहाँ पर चढ़ नहीं सकते। जोहार इस चुनौती को कैसे ना स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। दूभर मतलब मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। वीरान का मतलब होता है बेटा सुनसान, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव मतलब कमी में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। आसपास पेड़ पौधे नहीं थे, हरियाली नहीं थी, उससे ऐसे कुछ खालीपन सा लग रहा था जैसे कोई चीज़ यहाँ नहीं है। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ़। वहाँ कहीं हरियाली नहीं थी, इसलिए वहाँ पर क्या दिख रहा था बेटा, पत्थरों वाली चट्टानें थी, पथरीली चट्टानें, और उन पर जमी हुई सफ़ेद बर्फ़। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति देती। तो बेटा आज जो हम पाठ है उसको यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का जो भाग है वो हम कल रीड करेंगे। धन्यवाद।